बहरीन के आसमान में ईरानी मिसाइलें नजर आई हैं। पैट्रियट मिसाइलों से हमलों को नाकाम किया गया। आसमान में ईरान और यूएस मिसाइलों की टक्कर। तो बहरीन से बड़ी खबर, ईरान की तरफ से जो पलटवार किया गया, ईरानी मिसाइलें बहरीन के आसमान में, पैट्रियट मिसाइलों से हमलों को नाकाम किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है। आसमान में ईरान और यूएस मिसाइलों की टक्कर, ये देखिए। तो बहरीन में ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया। ईरान की ओर से दागी गई है 3 मिसाइलें। तो ये बड़ी खबर, अमेरिकी बेस 5th फ्लीट के मुख्यालय को एक बार फिर से 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया बहरीन में। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे ईरानी मिसाइलें जो कि बहरीन के आसमान में नजर आई। और कतर में हमले का सबसे नया वीडियो आपको दिखाते हैं। एयर डिफेंस ने गिराई है ईरानी मिसाइलें। 2 मिसाइलों को आसमान में ध्वस्त किया गया। ये कतर की तस्वीरें आपके सामने, ईरान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है, ये उसकी तस्वीरें। कतर में हमले का सबसे नया वीडियो है। एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइलें गिराई हैं। 2 मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त किया गया है। ये देखिए आप। और कतर से एक और बड़ी खबर, कतर में भी ईरान का विध्वंसक हमला। कतर के आसमान में जोरदार धमाका हुआ। एयर डिफेंस ने हमला रोकने की कोशिश की है। आसमान में मिसाइलों की टक्कर के बाद बड़े धमाके, एक के बाद एक 11 धमाके सुने गए। ये देखिए आप। एयर डिफेंस ने हमलों को नाकाम करने की कोशिश की। आसमान में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। ये देखिए आप, कतर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे। 11 धमाके सुने गए। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का चाबहार पर भी हमला हुआ है। चाबहार पर अमेरिका की बमबारी, अमेरिकी हमलों में नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो अमेरिका ने चाबहार पर एक बार फिर से हमला किया। और ये देखिए आप, चाबहार की ताजा तस्वीरें आपके सामने। लगातार बीते 6-7 दिनों से हमलों में अमेरिका ने चाबहार को दहला कर रख दिया। एक बार फिर से चाबहार पर जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें। चाबहार पर अमेरिका की बमबारी, अमेरिकी हमलों में नुकसान की खबर। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। कतर में हमला किया गया उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आसमान में, कतर के आसमान में 11 धमाके हुए हैं। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। और ये देखिए आप, चाबहार पर ईरान का जहां पर चाबहार बंदरगाह है, वहां एक बार फिर से हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान पर 6ठे दिन भी हमला। अमेरिका ने कहुरुस्तान पुल पर बमबारी की। बंदर अब्बास लार रूट पर हवाई हमला किया गया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान में भारी तबाही। हमले में 3 की मौत, 9 लोग घायल हुए। ये देखिए आप, अमेरिका ने कहुरुस्तान पुल पर हमला किया। बंदर अब्बास लार रूट पर हवाई हमला। ये देखिए आप। और खबर यह मिल रही है कि इस हमले में 3 की मौत हुई है, 9 लोग घायल हुए। और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में जमकर तबाही देखने को मिल रही है। कहुरुस्तान पुल पर बमबारी, अमेरिकी हमलों के बाद क्षतिग्रस्त हुआ पुल। ये देखिए आप, कहुरुस्तान में जहां पर बमबारी की गई है, अमेरिकी हमला, और उसके बाद ये देखिए तबाही। कई गाड़ियां आपको तबाह नजर आ रही है। 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए अमेरिकी हमले के बाद। और वहीं अमेरिका ने होर्मुज़ में भी हमला किया है। अमेरिका ने एक और पुल को टारगेट किया। अमेरिकी हमलों में काफी नुकसान की खबर है। तो अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया, देखिए आप, जो कहुरुस्तान में पुल ध्वस्त हुआ अमेरिकी हमले में, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और एक और पुल, उस पर भी अटैक किया गया, उसकी तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई है। अमेरिका की तरफ से होर्मुज़ में भी हमला किया गया। अमेरिका ने एक और पुल को ध्वस्त किया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान शहर में भी हमला। ईरान शहर के एयरपोर्ट पर बमबारी की गई। अमेरिकी हमलों के बाद एयरपोर्ट पर आग लग गई। अमेरिकी फाइटर जेट ने बम बरसाए हैं। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर, ईरानी एयरपोर्ट पर अमेरिका ने दागी है मिसाइल। फाइटर जेट से एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया गया। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले के बाद
भीषण आग लग गई। ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ईरानी एयरपोर्ट पर अमेरिकी हमला, फाइटर जेट से हमला, फाइटर जेट से एयरपोर्ट पर मिसाइल से अटैक किया गया। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले के बाद आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, कुवैत से भी ईरान पर मिसाइल हमला हुआ है। अमेरिका ने कुवैत से ईरान पर हमला किया। ईरान पर दागी है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने। इधर अमेरिका का बंदर अब्बास पर भी हमला हुआ। कम्युनिकेशन टावर पर भीषण बमबारी की और इस हमले के बाद बंदर अब्बास की बिजली कट गई। ये देखिए आप तस्वीरें। और मनीष इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, हालात और ज्यादा विध्वंसक और ऐसा लग रहा है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान भी सामने आ रहे हैं, ईरान को पूरी तरह से ट्रंप तबाह कर देना चाहते हैं। कई अहम रास्तों पर पुल को भी ध्वस्त किया गया जो ताजा हमले किए गए। बिल्कुल करुणा, देखिए अब मामला और अधिक बिगड़ता जा रहा है और आज से स्थिति और बदल इसलिए भी सकती है क्योंकि कल ही ईरान ने कहा था कि अगर यूएस ने उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया तो वैसी स्थिति में अभी तक जो वो मिडिल ईस्ट कंट्री में केवल यूएस के बेस पर अटैक कर रहे थे, अब वो तब मिडिल ईस्ट कंट्री में भी उन देशों के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, या चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे दूसरे और जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आप देखिए कि हालात कितने खराब होते जाएंगे कि अभी तक जो आप अटैक देख रहे हैं, चाहे बहरीन में, कतर में, कुवैत में या जॉर्डन में, इन सब जगह पर ईरानी मिसाइल सिर्फ अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पर जो अमेरिका के बेस हैं वहां पर गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जरा कल्पना करिए कि दुबई में बुर्ज खलीफा को वो निशाना बना रहे हो, या दोहा शहर को वो निशाना बना रहे हो, या बहरीन में वो मनामा शहर में मिसाइल गिर रहे हो, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिर रहे हो। तो फिर वैसी स्थिति में इन देशों में क्या होगा, कितनी त्राहिमाम मचेगी, और फिर ये कब तक अपना पेशेंस रखेंगे कि ठीक है हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हमारी तरफ से केवल अमेरिका ही हमला करेगा। तो ऐसे में साफ तौर पर दिख रहा है कि फिर अमेरिका के साथ साथ ये मिडिल ईस्ट कंट्री भी इस जंग की आग में कूदने को विवश हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये मामला रुकने के बजाय या कम होने के बजाय और अधिक बिगड़ने के चांस बढ़ गए हैं, और आज से उसकी शुरुआत हो गई है क्योंकि अमेरिका ने वो गलती कर दी है कि ईरान के उन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना शुरू कर दिया है जिसको लेकर ईरान चेतावनी दे रहा था। बिल्कुल, और इसके बाद ईरान और ज्यादा भड़क कर और बड़े हमलों को अंजाम देगा। और अगर जैसा कि मनीष बता भी रहे हैं कि अगर ऐसा होता है और जो मिडिल ईस्ट के खाड़ी के देश हैं वो भी ईरान पर फिर हमले शुरू करते हैं तो इसके बाद तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं।